नमस्कार, मैं हूं अशोक व्यास और कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन, उन दोनों के बीच का जो संवाद है उसे हम अंग्रेजी भाषा में सेलेस्टियल सॉन्ग कह देते हैं। और मोक्षदा एकादशी का वो दिन था मार्गशीर्ष महीने में, जिस दिन ये अद्भुत संवाद हुआ, जिसे कि व्यास जी की विशेष अनुग्रह से प्राप्त शक्ति को लेते हुए संजय ने धृतराष्ट्र को सुनाया। धृतराष्ट्र कौरवों के पिताजी थे और वो आंखों से देख नहीं सकते थे, पर संजय ने जो देखा और वो जो पूरा संवाद किस तरह से अपना गांडीव त्यागने को तत्पर अर्जुन को न केवल प्रेरित कर गया, बल्कि उसमें पूरी तरह उपनिषद का आधार लेते हुए श्री कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के भी दर्शन करा दिए और अर्जुन स्वयं कौन है ये परिचय भी जो अर्जुन को दिया। और जो अपने मन से संघर्ष कर रहा था, वो एक शाश्वत संदेश जो श्रीमद् भगवद गीता का है, वो पूरी मानवता के लिए धरोहर है। एंड नाउ दैट वी आर this year observing a very important festival well known to everyone, Christmas, that is on 25th December. The same day happens to be this Ekadashi, Mokshada Ekadashi, the day when Lord Krishna gave this, or shared rather, it's a dialogue. And to have a dialogue in the context of modern mind's concern, how the message flowing from Bhagavad Gita is still vibrant, refreshing, and rejuvenating. I have the distinct pleasure, I say, and joy of welcoming someone across the sea as I'm talking from New York. And the gentleman here, who is also known as psycho spiritual counselor, डॉक्टर नितिन सारस्वत जी, नमस्ते, स्वागत है आपका। नमस्कार सर। तो नितिन जी, आपका स्वागत करते हुए मैं सबसे पहले श्रीमद् भगवद गीता की तरफ कोई साधना की तरह जब बढ़ता है तो उसका भाव अलग होता है। जैसे अम्बा की तरह संबोधित करते हैं, वो माँ की तरह संबोधित करते हैं। और कोई बौद्धिक प्रधान मनुष्य होता है, उसका भाव थोड़ा सा अलग रहता है। तो बिल्कुल कहना चाहिए कि ऑनेस्टली देखा जाए तो आप कैसे देखते हैं श्रीमद् भगवद गीता को? मेरा जो पूरा का पूरी जर्नी रही उसमें श्रीमद् भगवद गीता की तरफ मेरा रुझान जो रहा वो बौद्धिक रहा हमेशा। तो मैंने इसे एक ऐसी पुस्तक की तरह देखा जिसमें इतने सारे पर्ल्स ऑफ विजडम हैं कि आपको हिंदू धर्म में आस्था रखने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस वो पर्ल्स ऑफ विजडम को पहचानने की जरूरत है और ये पुस्तक हाँ, खुद ब खुद आपका मस्तक अपने ऊपर झुकवा देगी। अरे तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, जस्ट वो कहते हैं कि वो जैसे सिगरेट की पन्नी पर भी कुछ वैधानिक चेतावनी लिखी होती है, तो मैं अपना भाव भी श्रीमद् भगवद गीता के बारे में व्यक्त करते हुए आपके भाव को लेते हुए हम इस संवाद को आगे बढ़ाएंगे। पर मेरा ऐसा जो भाव है या जिस तरह का भाव मैं विकसित करना चाहता हूँ, वो तो साधक के रूप में है। तो साधक के रूप में जब आप कहते हैं कि आपकी श्रद्धा नहीं हो हिंदू धर्म में वगैरह, वहां तक तो बात जाती नहीं। यहाँ तो श्री कृष्ण जो है वो भगवत गीता में स्वयं ये कह गए हैं कि जिसको मुझ में श्रद्धा नहीं हो उसको ये गूढ़ जो रहस्य है वो सुनाना मत। तो पहले जब मैं छोटा था तो सोचता था कि ये तो छपी हुई किताब है, मतलब सबको पता ही लग गया। पर धीरे धीरे मुझे लगता है कि वो उस एटीट्यूड की बात कर रहे हैं जिसको लेके अर्जुन उनके सामने है, जब वो कह चुका है कि शिष्य से हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। पर ये बहुत आयाम है श्रीमद् भगवद गीता के। और ये जैसे माँ होती है तो वो हर एक बच्चे को अलग अलग तरह से प्यार करती है, पर अभी हम जो बुद्धिजीवी या समझिए इंटेलेक्चुअल ग्रेस्प करने वाले हमारे साथी हैं, उनके साथ आप कैसे जुड़ते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये मैं सिर्फ अपनी श्रद्धा और अपना उत्साह जो श्रीमद् भगवद गीता के बारे में है, उसको भी मैं आप तक पहुंचाना चाह रहा था, इसलिए ये मैंने आपसे कहा। अब फिर से आपकी तरफ चलते हैं। मैं अपनी बात को में थोड़ा सा एडिशन कर दूं।
जी। कि जब मैंने कहा कि मैं इसे बौद्धिक रूप से पढ़ता हूँ, तो मैं इस पुस्तक की जो विलक्षणता है, उसे और उजागर करना चाह रहा था कि हाउ यूनिक दिस बुक इज़। आप जब पहले से ही श्रद्धा से झुके हुए होते हैं, तो हर शब्द जो होता है वो लाजवाब होता है, बिकॉज़ श्रद्धा जिस भी चीज़ को छू जाएगी, उसे अद्भुत कर देगी। पर मेरा ऐसा मानना है कि केवल तर्क संगत होकर भी यदि आप इस पुस्तक को पढ़ें, जैसे अगर मैं लाउ त्से पढ़ता हूँ, तो लाउ त्से या मैं बुद्ध पढ़ता हूँ, तो बुद्ध की तर्क संगत बातें, मुझे बुद्ध धर्म में विश्वास हो या नहीं हो, पर बुद्ध ने जो तर्क संगत कहा या लाउ त्से ने जो तर्क संगत कहा, उस पे मुझे आनंद आता है। बिल्कुल उसी तरीके से अगर हम श्रीमद् भगवत गीता को देखें, तो इसमें वो क्षमता है कि ये आपको हिंदू धर्म का परिचय दे सकती है, आपके अंदर भक्ति जगा सकती है, और यदि आप कभी विचलित हो रहे हैं, तो आपको सही मार्ग भी दिखा सकती है। क्या बात है! तो इसके बारे में जो श्रीमद् भगवद गीता को मनन करने के लिए जो श्लोक है, उनमें से एक है कि पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथिता पुराण मुनिनाम मध्ये महाभारतम। इसके बाद में आगे चलता है अद्वैतामृत वर्षिणीम भगवतीम। तो मुख्य बात ये है कि पार्थ जो है अ, वो क्या कहते हैं उसको, गाय के बछड़े की तरह है, और दूरने वाले जो हैं वो स्वयं योगेश्वर हैं। और ये जो अमृत रूपी एक पेय किया जा सकने वाला जो ज्ञान अमृत हमारे लिए आया है, उसकी तरफ बढ़ते हैं। सो बैक टू द प्लेस वेयर मेनी पीपल कैन रिलेट टू यू एंड दिस कॉन्वर्जेशन। we are interested in our own selves, we are interested in our own problems। और जब हम सुन रहे हैं अर्जुन की बात, तो वो भी अपनी प्रॉब्लम में इंटरेस्टेड है, क्योंकि उसको लगता है कि जो वो करने के लिए आ गया है कुरुक्षेत्र के मैदान में, दैट्स नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट। तो वो सारे जो उसके डाउट्स हैं वो प्रेजेंट करता है, और डाउट्स तो हमेशा किसी के भी मन में होते हैं। तो आप, मैं पहले व्यक्तिगत जा रहा हूँ, नितिन जी आप बताइए कोई ऐसा श्लोक जिससे आपका कोई डाउट दूर करने में आपको विशेष मदद मिली हो श्रीमद् भगवद गीता में से। श्रीमद् भगवत गीता के जो 2 श्लोक मुझे बेहद पसंद हैं, वो दूसरे अध्याय में के 62वें और 63वें श्लोक हैं। जी। तो इससे पहले कि हम श्लोक पर आएँ, मैं एक छोटी-सी बात निवेदन करना चाह रहा हूँ कि जी। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अर्जुन अपने डाउट्स के साथ है। हम में से कोई ऐसा नहीं है, यदि उसके पास लॉजिक और थिंकिंग पावर है, तो डाउट इज़ द ओनली वे वन कैन प्रोग्रेस, एंड डाउट इज़ द ओनली वे वन कैन रिग्रेस। डाउट का डाउट बहुत एक ऐसा है, ऐसा मान लीजिए जैसे एक भूमि जैसा है। उस भूमि को सही तरीके से सहेज कर इस्तेमाल किया जाएगा, तो बहुत अच्छी प्रगति होगी। और यदि डाउट को सड़ने के लिए छोड़ दिया गया, तो वो हमको डिप्रेशन तक लेके जा सकता है, हमको उस मार्ग तक लेके जा सकता है जो डिस्ट्रक्शन पे ले जा सकती है हमको। इसीलिए डाउट जो है, वो मुझे लगता है इंसान की सबसे बड़ी पूंजी है। डाउट एक ऐसी चीज है जिसमें जिसे अगर हमने सही तरीके से प्रोसेस करना सीख लिया। श्री कृष्ण कर क्या रहे हैं? अगर हम ध्यान से देखें, तो वो अर्जुन को इतने सारे मार्ग खोल रहे हैं, तो एक्चुअल में वो उसका डाउट कम कर रहे हैं या बढ़ा रहे हैं? और अर्जुन कहता भी है कि सीधे-सीधे मुझे बता क्यों नहीं देते हो, मुझे क्या करना है? इतना कन्फ्यूज़ क्यों कर रहे हो मुझको? तो उसे ऐसा नहीं है, उसे स्पून फीड नहीं कर रहे हैं, वो एक्चुअली उसको डाउट को प्रोसेस करना सिखा रहे हैं। So the first lesson that I think everybody can use out of Bhagavad Gita is learn to process your doubts. Do not fear doubts. If we can learn to process doubts, अगर मैं कोई भी श्लोक ना पढ़ूं और इतना सा ही पकड़ दूं, तो भी श्रीमद् भगवत गीता ने मेरे जीवन में फूल खिला दिया कि तो क्या मैं अपने डाउट्स को प्रोसेस करता हूं या मैं अपने डाउट्स को सड़ने के लिए छोड़ देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, जी। एक थर्ड क्लास का बच्चा, जी, मैं ऐसे आपकी बात सुनते हुए बोलने का मन हुआ मेरा कि
हम अपने डाउट से डील कैसे करते हैं और हम उनसे डर के उनको इग्नोर करके जंप लगा के कुछ डिसीजन ले लेते हैं या उनकी सर्जरी करते हैं बाकायदा बाकायदा कि उसके अंदर से क्या है। तो इस केस में तो ये हुआ कि जो पार्थ सारथी है वो ये एक शाश्वत सर्जन की तरह अर्जुन के सामने आ गए। पर अभी कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो डाउट्स होते हैं उसको लेके कहा जाए, ये क्वेश्चन कई लोगों के मन में आता होगा। व्यक्तिगत मेरा प्रश्न तो नहीं है, लेकिन इस मामले में भी आपके पास भी कई लोग आते रहे हैं। तो फिर से हमारी परंपरा में जो डायलॉग है उसकी इंपॉर्टेंस रही है, लेकिन जो डायलॉग हो उसमें भी एक श्रद्धा नहीं होगी तो हम गलत जगह पहुंच सकते हैं। बस मैं यही निवेदन करना चाहता था। जी, जारी रखें बात अपनी। तो मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ से आपने बिल्कुल सही कहा, श्रद्धा। श्रद्धा शब्द को और समझ लेंगे। श्रद्धा का अर्थ आंख को मूंद लेना नहीं है। श्रद्धा का अर्थ है आंख इतनी ज्यादा खुल जाए कि बंद होना और खुलने के बियॉन्ड चली जाए, वो श्रद्धा है। तो अगर श्रद्धा से कोई अर्थ ये कह रहा है, समझ रहा है कि ये कहा गया है इसे मान लो, यही श्रद्धा है, नहीं, वो अंधविश्वास है। श्रद्धा का अर्थ है मुझे तर्क करना है। जैसे अर्जुन से अधिक श्रद्धा कौन रखेगा श्री कृष्ण में? पूर्ण श्रद्धा के बाद भी वो तर्क कर रहा है, प्रश्न रख रहा है। पर तर्क कर रहा है, प्रश्न रख रहा है समझने के लिए, काटने के लिए नहीं। श्रद्धा बस इतना करती है कि आप पर अविश्वास नहीं करती, अपनी शंकाएं पूर्णतः उनका निपटारा करती है। तो अगर हम भगवत गीता से केवल इतना सा ही एक संदेश ले लें कि जिन्हें हम डाउट्स कह रहे हैं, उन्हीं डाउट्स को अगर हम और ध्यान से देखेंगे तो वही तो इनडिसीजंस हैं जो हमारी सबकी लाइफ को पूरी तरीके से इंपैक्ट कर रहे हैं। या तो हम इनडिसीजंस में पड़े हैं अर्जुन की तरह, या फिर हम दुर्योधन की तरह हैं जो अहंकार की तरह में एकदम एक माइंडलेस डिसीजन ले रहा है। तो हमारे अंदर का दुर्योधन जाग रहा है या हमारा अंदर का इनडिसाइसिव अर्जुन जाग रहा है? और दोनों को ही क्या जरूरत है? जिस समय पर वो अर्जुन या दुर्योधन जागे हमारे भीतर, उस समय केवल एक ही चीज की जरूरत है, हमें राइट प्रोसेसिंग ऑफ माइंड की जरूरत है। और उस राइट प्रोसेसिंग ऑफ माइंड के लिए पर्ल्स ऑफ विजडम से गीता, भगवत गीता भरी पड़ी है। बस वो पर्ल्स ऑफ विजडम निकालकर अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कितना कर पाए, बिल्कुल चिंता नहीं है। इसके लिए भगवत गीता बहुत प्यारा श्लोक बोलती है कि अगर एक कदम भी चल लिए तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो भी फलीभूत होने वाला है। तो अगर नितिन एक रत्ती, नितिन जी, ऐसा भगवत गीता के बारे में कहा जाता है कि हर एक श्लोक अपने आप में संपूर्ण है। फिर भी अगर हम सेल्फ मैनेजमेंट की नीड को लेते हुए श्रीमद् भगवद गीता की तरफ बढ़ें, तो जैसे आप एक श्लोक के बारे में बता रहे थे, सेल्फ मैनेजमेंट हो जाएगा तो मतलब एक सेंस ऑफ ऑर्डरलीनेस आ जाएगा। तो जो करना है वो भी पता रहेगा और उसको पूरी शक्ति के साथ करें, ये उत्साह भी रहेगा। तो इस दृष्टि से कौन सा जो श्लोक है वो लेकर आप ये बात स्पष्ट करना चाहेंगे? 62वां श्लोक, दूसरे अध्याय का। जी। तो ध्यायते विषयान पुंसः, संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते काम, कामात कामात् क्रोधो क्रोधः। विजायते। जी। तो इसका क्या आशय निकलता है हमारे लिए प्रासंगिक? पहले तो जो शाब्दिक अर्थ है उसकी तरफ आ जाते हैं। ध्यायते विषयान पुंसः, जी। अगर विषयों का चिंतन करते रहें तो उन विषयों के चिंतन करने से उन विषयों में मनुष्य की आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम के कारण जब काम में बाधा पड़ती है तो क्रोध उत्पन्न होता है। जी। अब हम इसके राइट जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है उस पे आते हैं कि मैं जब कभी जो भी मेरे डिजायर्स हैं मेरी, उनको बहुत ज्यादा अपने ऊपर हावी होने लग देता हूं, तो किस तरीके से वो मुझे डिस्ट्रैक्ट करने लगते हैं। और मुझको क्या लगता है, मुझको लगता है कि मैं जो ट्रबल्ड हूं,
मेरा जो परेशानियां हो रही हैं, उन परेशानियों के रीजन, वो जो ट्रिगर्स हैं, उनको मैं परेशानियों का रीजन मानने लगता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अपने किसी व्यक्ति से कहा कि अ, मेरे बैंक में पैसे जमा कराने चले जाओ, और वो व्यक्ति बैंक में पैसा जमा कराने नहीं गया। तो जो क्रोध मुझे उत्पन्न होगा उस समय, वो मैं ये समझ ही नहीं पाऊंगा कि मैंने जो एक प्लानिंग दिमाग में बना ली थी, उस प्लानिंग के कारण जो मैंने एक अटैचमेंट क्रिएट किया, और उस अटैचमेंट में जो एक बाधा आई, ये जो मेरा गुस्सा है, ये उस व्यक्ति के इनएक्शन की वजह से नहीं है, ये मेरे थॉट प्रोसेस के पूरे जो कंपाइलेशन है उसकी वजह से है। अब ये मैनेजमेंट में कैसे लागू होगा? मैनेजमेंट में मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि वो व्यक्ति ये काम करे। तो अगर मुझे उस व्यक्ति नितिन से जी, मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे कुछ दर्शक और अच्छे से पकड़ लें जो आपने कहा। ये 62वां जो दूसरे अध्याय का श्लोक कर्म योग की बात करते हुए वो बता रहे हैं कि ध्यायतो विषयान पुंसः संगात संगस्तेषुपजायते और संगास संजायते काम कामात क्रोधो भी जायते। तो आपने इसका जो अर्थ बताया उसमें विषयों की तरफ जो हमारी आसक्ति होती है, विषय का मतलब एनी डिजायर से हो गया एनी कि डिजायर। ऐसे ऐसे काम होना चाहिए कि नितिन जी तो मैं जब भी फोन करूँ तो आधा घंटा बात करना ही चाहिए। तो ये सब चीज जो है, लेकिन वैसा नहीं होता है तो आपको गुस्सा आने लग जाता है। तो ये प्रोसेस को क्लैरिफाई कर रहे हैं वो कि भाई उसमें आसक्ति होगी और वो जैसा हमने चाहा वैसा नहीं होगा तो क्रोध उत्पन्न होगा। तो ये क्लैरिटी की तरफ ले जाने वाली बात है। और इससे आप बता रहे थे कि हम ऐसे देखते हैं बहुत लोगों का जो बीपी बढ़ा हुआ है वो इस कारण हो जाता है क्योंकि अमुक व्यक्ति उनके कहे अनुसार काम नहीं कर रहा है। तो इसमें सेल्फ मैनेजमेंट के साथ साथ आसपास वालों को मैनेज करने की जो इच्छा है वो भी उसका एक कारक है। तो इसको एब्सोल्यूट थोड़ा और मैन। आप जी। मैं वही उसी बात पर वापस आता हूँ कि मैं जो चाह रहा हूँ, जी। व्हाट आई एक्सपेक्ट, ये मैनेजमेंट का जो सबसे बड़ा टूल है, सबसे बड़ा टूल है एक्सपेक्टेशन सेटिंग। जो एक अच्छा व्यक्ति है, जो लीड करना जानता है, उसे एक्सपेक्टेशन सेटिंग भी करनी आती है, और साथ साथ एक्सपेक्टेशंस के पूरा ना होने पर उन्हें राइट तरीके से हैंडल करना भी आता है। एक जो लीडर है या एक अच्छा पेरेंट है, वो क्या कर पा रहा होता है? वो एडजस्ट, रीअलाइन और रीस्टार्ट करने में मास्टर होता है। वो रीएडजस्ट बहुत अच्छे से करता है, वो रीअलाइन बहुत अच्छे से करता है, और रीस्टार्ट बहुत अच्छे से करता है। और एक बुरा पेरेंट, एक बुरा लाइफ पार्टनर, या एक बुरा बॉस, वो क्या करता है? वो रीएडजस्ट नहीं कर पाता, रीअलाइन नहीं कर पाता, और रीस्टार्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो पूरी तरीके से एक्यूजेशन और ब्लेम गेम पे अटक कर रह जाता है। तो कितने अच्छे से बताया कि अगर विषयों का चिंतन करते रहोगे तो विषयों में आसक्ति आ जाएगी। और जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा अभी, कि यहाँ विषयों से अर्थ जो है, वो मेरी डिजायर्स, एनी एनी सेंसरी ऑब्जेक्ट है, जो कोई भी डिजायर मेरी है उसकी बात मैं कर रहा हूं। अब मैं मेरी उसी को और सिंप्लीफाइड करें तो एक्सपेक्टेशंस है, कि मैं जो भी एक्सपेक्ट कर रहा था, जब उस एक्सपेक्टेशन पर आप खरे नहीं उतरेंगे या सिचुएशन खरी नहीं उतरेगी, तो बस मुझे केवल इतना सा खुद को याद दिलाना है कि ये जो मुझे अभी रेस्टलेसनेस हो रही है, ये जो मुझे परेशानी हो रही है, जो मुझे रीअलाइन, रीस्टार्ट उससे रोक रही है, ये केवल इस वजह से है क्योंकि मैंने विषयों का चिंतन किया है। इट इज नॉट बिकॉज द थिंग हैज नॉट हैपेंड। इसको तो मुझे पहले से ही अकाउंट में लेके चलना पड़ेगा कि हाँ, ऐसा होगा। इस चीजें, एक बहुत प्यारी पॉइंट है जो मैं अपनी काउंसलिंग में, जो कोचिंग मैं करता हूं उसमें लगातार बोलता हूं, कि कभी भी लाइफ को टाइम करने की कोशिश मत करो। लाइफ सुडोको की तरह है। आप ये निश्चित कर सकते हैं कि मैं सारे बॉक्सेस सॉल्व करूंगा, पहले कौन से वाला बॉक्स सॉल्व होगा, इसकी जिद मत करो। अच्छा नितिन जी, ये जो आपने बात कही है और श्रीमद् भगवद गीता के संदर्भ से होते हुए लेकिन चिंतन की बात है, तो हम आधुनिक युग में अधिकतर सुनते हैं कि स्टे फोकस, स्टे पॉजिटिव।
अब स्टे फोकस्ड और स्टे पॉजिटिव है तो उसका मन तो ये होगा कि ये जो मैं कर रहा हूँ इसके अनुरूप रिजल्ट आना चाहिए, और क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड पर भी हमारा बहुत जोर है और उसके ऑब्वियस रीजंस है। रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच नहीं होगी तो भाई काम होएगा नहीं, होएगा नहीं। तो उस कंटेक्स्ट में इसको आप कंट्रेडिक्टरी है कोई बात ऐसा देखते हैं, या उसमें ये कॉम्प्लीमेंट्री है, कैसा देखते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, नॉट एट ऑल कॉन्ट्रडिक्टरी। तो अगर आप कुछ करना चाहते थे और वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, तो अब आपको करना क्या है? नहीं हुआ पे फोकस करना है या कैसे हो उस पे फोकस करना पड़ेगा। आपकी एनर्जीज कहां फोकस्ड होनी चाहिए? व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट? जो बुद्ध ने भी कहा कि तीर का संधान किसने किया, किस तरह का बाण है, किस दिशा से बाण आया, किसने बाण चलाया, ये बाद में जानना, पहले तीर को निकाल दो। सही है। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है टू पुट योर एनर्जीज फोकस्ड ऑन व्हाट यू वांटेड टू बी डन। और आप क्या चाहते थे, जो नहीं हुआ उसी को रीअलाइन। इसीलिए मैंने वो 3 वर्ड्स आपसे निवेदन किए थे, रीअलाइन। अपने आप को रीअलाइन करना पड़ेगा, अपने आप को फिर से रीस्टार्ट पे डालना पड़ेगा। वो रीअलाइन कब कर पाएंगे हम? तभी कर पाएंगे जब हम अपनी एनर्जी क्या नहीं हुआ उससे, क्यों नहीं हुआ उससे हटा पाएंगे। अदरवाइज कॉर्पोरेट कल्चर में एक बहुत प्यारी लाइन है जिसे समझने में मुझे बहुत वक्त लगा, बिकॉज मेरे हिसाब से तो एनालिसिस बहुत अच्छी चीज होती थी। वो एक टर्म यूज करते हैं, एनालिसिस पैरालिसिस। तो ये वही है। अगर मैं एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गया तो ना मैं रीअलाइन कर पाऊंगा और ना रीस्टार्ट कर पाऊंगा। इसके लिए बहुत जरूरी है कि मैं अपनी सारी की सारी एनर्जीज इस चीज पे लगाऊं कि जो रेस्टलेसनेस मेरे अंदर आ रही है, ये जो गुस्सा मेरे अंदर पैदा हो रहा है, इससे मुझे पहले अपने आप को मुक्त करना जरूरी है। और इसी से मुक्त करने का तरीका इस श्लोक में और इससे अगले श्लोक में उन्होंने बताया है। मुझे ऐसा नितिन जी लग रहा है कि इन दोनों श्लोकों में, जो कि अगला श्लोक अभी उसका उल्लेख करते हैं, इसके कारण बताए हैं। इससे मुक्त होने का तरीका कारण में ही छुपा हो, वो थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे? जैसे कि दूसरे अध्याय का 63वां 63rd श्लोक जो है कि क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। तो प्रणश्चित। अब इसका अर्थ भी बता दें और फिर कनेक्ट करें कि ये कैसे हमारे लिए ये रेलेवेंट है। अगर कोई 2 चीजें इंसान की जिंदगी में सबसे ज्यादा उसकी ग्रोथ को रोकते हैं, तो पहला है अपनी एनर्जीज को राइट डायरेक्शन में ऑप्टिमाइज्ड एंड फोकस कर पाने की एबिलिटी का कम होना। और दूसरा है जो एनर्जी हम वेस्ट करते हैं और जो रिलेशनशिप्स के साथ हम सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते, इसके लिए सबसे बड़ा जो गुनहगार है वो है हमारा क्रोध। हम क्रोध के कारण, वो ये बहुत प्यारा शेर है, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई है। तो लम्हों की गुस्से से किस तरह सदियों सजा पाते हैं लोग बाग, किस तरह अपने सारे के सारे डिसीजंस को बिगाड़ लेते हैं, किस तरह से लाइफ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स हैं उनको बिगाड़ लेते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर इन 2 चीजों पर काम करने की बात करें तो उसके लिए अपने एंगर को मैनेज करना भी सबसे जरूरी हिस्सों में से एक है। अच्छा, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये सारी बात हो रही है कुरुक्षेत्र के मैदान में, जो कि बैटल फील्ड है, युद्ध का बैटल। क्षेत्र है। तो हम नॉर्मली समझो गुस्सा आएगा तो बंदा लड़ाई अच्छी करेगा तो ये उसको पहले अर्जुन जी को अपने क्रोध पर नियंत्रण और क्रोध क्यों आता है ये सब बता रहे हैं। तो चूंकि समय हमारे पास कम रहेगा, तो आप ये बताएं कि विजयी होने के लिए आवेशित न होकर संतुलित और समन्वित मन हो, वो कैसे हेल्प करता है? और इस बात को आप, चूंकि हम इंटेलेक्चुअली देख रहे हैं, तो आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी लाकर अप्लाई करें तो क्या कहेंगे? आवेश क्या करेगा?
सबसे पहले आवेश सबसे पहले मेरी पूरी की पूरी डिसीजन मेकिंग पावर को क्रश कर देगा, बिकॉज फिर तो मैं इम्पल्स ड्रिवन हो जाऊंगा। अगर मुझको इवन डिस्ट्रक्टिव भी होना है, तो अब भी बेस्ट डिस्ट्रक्शन कौन कर सकता है? जो पूरी तरीके से जागा हुआ हो, माइंडफुल हो। तो सबसे बड़ी चीज जो है वो माइंडफुलनेस है, कि मैं कितना जागा रहता हूं। और मैं जब भी आवेश में रहूंगा तो मैं जागा हुआ तो नहीं हो सकता। आवेश तो पूर्ण निद्रा का नाम है। इसीलिए अगर हम देखें, और अगर आप मुझे अनुमति दें और आप इस श्लोक के अर्थ को देखें, क्रोधात क्रोधाद भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम। जो बात आज न्यूरोसाइंस बता रही है, वो बात इस श्लोक में 5,000 या पता नहीं कितने हजार वर्ष पहले लिख दी गई। आज न्यूरोसाइंस इस बात को प्रूव कर रही है कि जब आप एक्सट्रीम एंगर में जाते हैं तो आपका माइंड एक खास सिक्रीशन से इंपैक्टेड होता है, इसका नाम कॉर्टिसोल है। और कॉर्टिसोल आपकी सोचने की क्षमता को पूरी तरह खत्म कर देता है, फॉगी माइंड बना देता है। देखिए क्या कहा, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहन पैदा होगा क्रोध से, और सम्मोहन से स्मृति का नाश। स्मृति यहां ज्ञान का बात कर रहे हैं, ज्ञान का नाश हो जाएगा। ज्ञान का नाश होने से अत्यंत मूढ़ भाव पैदा होंगे, और उन मूढ़ भावों के कारण व्यक्ति अपनी स्थिति से गिर जाएगा। अगर मैं केवल और केवल ये समझ सकूं कि जिस तरह पानी की प्रकृति है गीला करना, आग की प्रकृति है जलाना, इसी तरह क्रोध की प्रकृति है ऐसे मूढ़ भाव पैदा करना जो मेरे हैं ही नहीं। ये तो कॉर्टिसोल के कारण हो रहा है। तो मैं क्रोध को देखने की अपनी पूरी की पूरी जो तरीका है उसको बदल दूंगा। क्रोध को छोड़ना मुश्किल क्यों हो जाता है? क्योंकि क्रोध गलती से हमें ताकत से भर देता है, एडिक्शन है क्रोध। इसीलिए वो सम्मोह की बात कर रहे हैं। और आज न्यूरोसाइंस प्रूव कर रही है इस बात को कि क्रोध इज एडिक्टिव। बिल्कुल ऐसी जैसे आपको किसी भी चीज की लत लगती है, ऐसी क्रोध की लत लगती है, क्योंकि क्रोध आपको ऊर्जा से भर देता है। तो आपके अंदर एक ऐसा गलत भाव पैदा करता है जैसे आप बहुत ताकतवर हो गए हो। पर यदि आप मुझे 3 मिनट की अनुमति दें तो मैं दो पुराने कहानियां अपने श्रोताओं के सामने रखना चाहूंगा। ये तो मैं ना क्षमा इसलिए चाह रहा हूँ क्योंकि 3 मिनट का मतलब ठीक 3 मिनट होंगे, जो कि दो हमारे मिनट समय से जी 2 मिनट जितना संक्षेप में कर सके जी। हम दुर्वासा को अचानक अपना हीरो मानने लगे। ऋषि दुर्वासा का क्रोध नहीं, हमको ऋषि भृगु की वो कहानी याद करने की जरूरत है, जब उन्होंने ठाना कि वो ये पता करेंगे कि विश्व ब्रह्मा विष्णु महेश में से कौन सबसे ऊपर है। और जब ये पता करने के लिए वो गए तो अंत में उन्होंने कहा कि विष्णु सर्वोपरि है। क्यों है विष्णु सर्वोपरि? क्योंकि विष्णु को जब उन्होंने लात मारी तो विष्णु ने उनकी लात को, चरण को पकड़कर उनको सहलाया और क्षमा मांगी कि आपको चोट लग गई होगी। हम उस संस्कृति से आते हैं जहां भृगु की लात पर भी उन्हें उल्टा ये कहा जा रहा है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी है। ताकतवर होने का साइन है गुस्सा ना करना, आवेग को से मुक्त रहना। ताकतवर होना आवेग में आना नहीं है। अगर इतनी सी बात भी हम समझ जाएं तो मुझे लगता है हम रोड रेज से लेकर और बहुत सारे एक्सीडेंटल डेथ्स जो हैं उनको, बहुत सारे डिप्रेशंस को और बहुत सारे डेथ बाय सुसाइड्स को रोक सकते हैं। बहुत बहुत ही बढ़िया आपने बात बताई है। और मुझे लगता है कुछ और सेशंस आपके साथ श्रीमद् भगवद गीता को लेते हुए पर्सनल मैनेजमेंट और क्राइसिस का सामना करने के लिए हम करेंगे। और चलते चलते कोई और टिप्स जैसे आप हमेशा दिया करते हैं, 3 टिप्स श्रीमद् भगवद गीता से जो संदेश के रूप में या आपको लगता है कि हमें याद रखनी चाहिए।
बिल्कुल सही। पहली टिप, श्रीमद् भगवत गीता डायलॉग के बारे में बात कर रही है। इट्स गीता मीन्स डायलॉग। तो सबसे पहले लर्न टू हैव एन इनर डायलॉग। अपने अंदर के अर्जुन और अपने अंदर के श्री कृष्ण को जगाइए और अपने संशय, अपने डाउट्स की इज्जत करते हुए उन्हें सही से प्रोसेस करना आरंभ कीजिए। दूसरा, अपनी क्षमताओं के कोई ऑप्टिमाइजेशन के लिए देखिए हमारी एनर्जी कहां-कहां लीकेज कहां-कहां है। कौन-कौन सी चीजें हैं जो हमारी एनर्जी को सोख रही हैं, बर्बाद कर रही हैं। उन लीकेजेस को रोकने के लिए श्रीमद् भगवत गीता बहुत प्यारे-प्यारे टिप्स देती है। उनमें से कुछ टिप्स को और कुछ नहीं तो एक श्लोक पढ़ने का प्रयास करें। उस एक श्लोक को कुछ गुनने का प्रयास करें। 1 महीना 1 श्लोक भी है तो बहुत ज़्यादा है। 1 महीने में 1 श्लोक भी अगर हम अंदर साधने की कोशिश करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। तीसरा, एंगर मैनेजमेंट के लिए मुझे लगता है श्रीमद् भगवत गीता बहुत अच्छा हमें सूत्र दे सकती है। सेल्फ मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट, उन दोनों पर लगातार हम काम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है डॉक्टर नितिन सारस्वत जी हमारे साथ जुड़े। और मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने में जब कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान की तरफ से अर्जुन को संदेश जो दिया गया था, उसी संदेश का जो एक स्वरूप हमारे लिए प्रासंगिक है, उस तक हम आपके द्वारा भी पहुंचे और ये क्रम हम जारी रखेंगे। और जो अब बात आपने कही उसको दोहराते हुए कि जितना जितना हम श्रीमद् भगवत गीता से जुड़ेंगे, उतनी हमारे लिए अपने आप के लिए स्पष्टता बढ़ती जाएगी और हम अपने लिए और अपने आसपास के समाज के लिए, वातावरण के लिए और अधिक उपयोगी होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का भी आभार। नमस्कार।